क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी कोशिश के बाद भी जिंदगी बार बार वहीं लाकर खड़ी कर देती है? हर बार लगता है इस बार सब सही करूंगा, लेकिन कोई अनजानी ताकत हमसे गलत फैसले करवा देती है। एक ऐसा ही लड़का था अर्जुन। उम्र 27 साल, मुंबई की एक मार्केटिंग एजेंसी में जॉब, हाथ में सपने और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। अर्जुन हर सुबह आईने में खुद से कहता, आज सब कंट्रोल में रहेगा। लेकिन शाम होते होते कुछ न कुछ बिगड़ जाता। कभी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई का मैसेज आता, तो कभी उसके दोस्त रोहन की नई प्रमोशन की पोस्ट। रोहन, उसी का बैचमेट, अब उससे दोगुना कमा रहा था। अर्जुन का मन करता सोशल मीडिया बंद कर दे, लेकिन उंगलियां बार बार रोहन की प्रोफाइल पर चली जाती। वो तुलना का ऐसा खेल था जिसमें जीतना नामुमकिन था और हार हर दिन तय थी। ऑफिस में भी बॉस की डांट पड़ती, अर्जुन, ये प्रेजेंटेशन फिर से लेट हो गया। और फिर शाम को घर लौटते वक्त वही सवाल, कहाँ गलत हो रहा है मुझसे? एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर बिखरी पुरानी डायरी, कुछ बिल और एक किताब जो उसने कभी पूरी नहीं पढ़ी थी, प्रेडिक्टेबली इरैशनल। किसी कलीग ने कहा था, इसमें तुम्हारे सारे जवाब हैं। अर्जुन ने उस दिन पहला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इरैशनल हैं। और सबसे डरावनी बात, हम यही गलतियां बार बार करते हैं, एकदम प्रेडिक्टेबली। ये लाइन पढ़ते ही अर्जुन को लगा लेखक डैन एरियली उसके कंधे पर हाथ रखकर उसी से बात कर रहे हैं। अगले दिन से अर्जुन ने किताब को अपना साथी बना लिया। लोकल ट्रेन में, चाय की दुकान पर वो उसे पढ़ता और अपनी जिंदगी को उन्हीं पन्नों पर रखकर देखता। किताब के तीसरे चैप्टर में डैन एरियली ने लिखा था द फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड और एंकरिंग के बारे में। हम किसी चीज की कीमत उसकी असली वैल्यू से नहीं, बल्कि पहली बार दिखी कीमत से तय करते हैं। ये पढ़ते ही अर्जुन को अपना पिछला हफ्ता याद आ गया। वह मॉल में एक शोरूम के सामने खड़ा था। बाहर लिखा था 50% ऑफ केवल आज। उसे एक जैकेट दिखी जिसका ओरिजिनल प्राइस 8,000 रुपए काटकर 4,000 कर दिया गया था। उसने बिना सोचे खरीद लिया। बाद में पता चला वही जैकेट ऑनलाइन 2,500 में मिल रही थी। लेकिन 8,000 का एंकर उसके दिमाग में बैठ गया था और 4,000 एक बार्गेन लगा। अर्जुन ने किताब बंद करके एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ उसने न जाने ऐसे कितने फैसले सिर्फ ओरिजिनल प्राइस देखकर किए थे। क्या आपने भी कभी सेल के जाल में ऐसा ही कुछ खरीदा है जिसकी जरूरत भी नहीं थी? धीरे धीरे अर्जुन अपनी हर आदत को किताब के शीशे में देखने लगा। एक शाम, पुरानी यादों की तरह, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा का मैसेज आ गया। दोनों का ब्रेकअप 1 साल पहले हुआ था, लेकिन अर्जुन अब भी उससे उलझा हुआ था। उसकी तस्वीरें देखकर वो सोचता, शायद मुझसे गलती हुई थी। उसी रात उसने प्रेडिक्टेबली इरैशनल में पढ़ा द हाई प्राइस ऑफ ओनरशिप। डैन एरियली कहते हैं, हम जिस चीज के मालिक बन जाते हैं वो हमें ज्यादा कीमती लगने लगती है, चाहे वो पुरानी कार हो, घर हो या कोई रिश्ता। अर्जुन समझ गया, वो नेहा से प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि उस रिश्ते पर अपनी मेहनत और यादों की ओनरशिप के कारण उसे जाने नहीं दे पा रहा था। अगले दिन उसने बिना कोई ड्रामा किए खुद से कहा, ये चैप्टर बंद हो चुका है। और पहली बार उसे सच में हल्का महसूस हुआ। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। अर्जुन को लीड करना था, लेकिन डेडलाइन 2 हफ्ते दूर थी। पुराना अर्जुन होता तो आखिरी 3 दिनों तक टालता, फिर रात रात भर काम करता और बॉस से डांट खाता। इस बार उसे किताब का चैप्टर याद आया, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। डैन एरियली ने एक स्टडी का जिक्र किया था जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी डेडलाइन खुद सेट की तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं तय किए हुए समय पर भी रैशनली नहीं रह पाता तो कम से कम अपनी इरैशनैलिटी को ही काम में लाऊं। उसने अपने बॉस को मेल किया, सर, मैं हर 2 दिन में आपको प्रोग्रेस अपडेट भेजूंगा। ये एक तरह की प्री कमिटमेंट थी। अब उसे पता था, अगर उसने काम नहीं किया तो बॉस के सामने शर्मिंदगी होगी। उस सोशल प्रेशर ने अर्जुन की टालने की आदत पर लगाम लगा दी। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हुआ। बॉस ने पहली बार सबके सामने कहा, अर्जुन, वेल डन। उस रात अर्जुन समंदर किनारे बैठा सोच रहा था, क्या सच में इतना छोटा सा आइडिया पूरी जिंदगी बदल सकता है?
आप क्या करते उसकी जगह? क्या आपने भी कभी किसी जरूरी काम को बार बार टालकर खुद को मुश्किल में डाला है? एक दिन कैंटीन में अर्जुन के साथ एक अजीब वाकया हुआ। उसके सीनियर ने कहा, अर्जुन बेटा, वीकेंड पर मेरी शिफ्टिंग में हेल्प कर दो, मैं तुम्हें लंच खिलाऊंगा। अर्जुन मान गया, लेकिन वीकेंड पर जब उसने 2 दिन पसीना बहाकर सामान ढोया तो सीनियर ने सिर्फ एक सस्ते होटल में खाना खिलाकर विदा कर दिया। अर्जुन को गुस्सा आया। फिर उसे प्रेडिक्टेबली इरेशनल की वो लाइन याद आई जो सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स पर थी। डैन एरियली समझाते हैं, जैसे ही आप किसी रिश्ते में पैसे या बाजार का हिसाब लगाते हैं, सोशल नॉर्म खत्म हो जाती है और फिर लोग बराबरी का हिसाब मांगते हैं। यहाँ पैसे नहीं लगे थे, लेकिन खाने के एवज में मेहनत का जो ट्रेड था वो बीच में लटक गया। अगर सीनियर ने कहा होता, दोस्त की तरह मदद कर दो, तो शायद अर्जुन को बुरा न लगता, या अगर साफ कहते 2000 रुपए दूंगा तो भी ठीक था। लेकिन बीच का रास्ता अक्सर रिश्ते खराब करता है। अर्जुन ने डायरी में लिखा, दोस्ती में बाजार और बाजार में दोस्ती मत लाओ। इसके बाद का हफ्ता और भी टेढ़ा था। अर्जुन के पास एक साइड प्रोजेक्ट था, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जो वो पिछले 2 साल से चला रहा था। चैनल पर व्यूज कम आ रहे थे, लेकिन वो उसे बंद नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसके पास 2 और ऑप्शन थे, एक नई जॉब का ऑफर और एक फ्रीलांस क्लाइंट जो हर महीने काम देता था। नतीजा, तीनों तरफ भागते भागते अर्जुन की एनर्जी खत्म हो रही थी। किताब में उसने पढ़ा कीपिंग डोर्स ओपन। डैन एरियली ने लिखा था, हम दरवाजे बंद करने से इतना डरते हैं कि सबको खुला रखने के चक्कर में एक भी दरवाजे के पार नहीं जा पाते। अर्जुन ने उस दिन एक फैसला लिया। उसने अपने चैनल की आखिरी वीडियो अपलोड करते हुए बाय कहा। फ्रीलांस क्लाइंट को मैसेज भेजा, अभी के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। दिमाग की घड़ी पर जैसे अलार्म बंद हुआ। जो समय बचा उसने अपनी मेन जॉब और खुद पर लगाया। 1 महीने के अंदर उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और वो मेंटली पहले से कहीं ज्यादा शांत था। अब तक अर्जुन खुद को काफी स्मार्ट समझने लगा था, लेकिन किताब का एक और चैप्टर बाकी था जिसने उसे पूरी तरह झकझोर दिया, द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल। एक शुक्रवार रात ऑफिस पार्टी के बाद अर्जुन दोस्तों के साथ पब में था। ड्रिंक्स चल रही थी। उसी दौरान एक दोस्त ने कहा, यार तू हमेशा कंफ्यूज्ड क्यों रहता है, तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ये बात अर्जुन को चुभ गई। गुस्से और नशे में उसने वहीं खड़े होकर अपना फोन पटक दिया। अगली सुबह जब होश आया तो स्क्रीन टूटी हुई थी और दोस्त से रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। उसे प्रेडिक्टेबली इरेशनल की वो लाइन याद आई, जब हम किसी भी तरह के इमोशनल उत्तेजना की स्थिति में होते हैं, हम बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं और हमें लगता है हम वही पुराने रहेंगे। डैन एरियली ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि सेक्सुअल अराउजल में लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो सामान्य हालत में कभी नहीं लेते। यही गुस्से और किसी भी इमोशन के साथ होता है। अर्जुन ने उस दिन सीखा, कभी भी गुस्से, जोश या बहुत ज्यादा खुशी में कोई बड़ा फैसला मत लो। पहले दिमाग को ठंडा होने दो। उसने अपने दोस्त को कॉल करके माफी मांगी। रिश्ता तो नहीं बचा, लेकिन उसका खुद पर से भरोसा जरूर लौट आया। अब अर्जुन के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। लेकिन एक सुबह उसे एक बिल्कुल नया लालच दिखा। एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का एड आया, फ्री वेबिनार, 3 दिन में अपनी सैलरी डबल करो। फ्री शब्द सुनते ही अर्जुन की उंगली रजिस्टर बटन पर चली गई। वेबिनार में शानदार प्रेजेंटेशन हुआ। अंत में बताया गया, हमारा प्रीमियम कोर्स केवल 15,000 रुपए में, और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो पूरा रिफंड गारंटी। अर्जुन का दिल कर रहा था खरीदने का। तभी उसे किताब का वो चैप्टर याद आया, द कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट, यानी मुफ्त का जादू। डैन एरियली ने एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया था, जब लोगों को एक महंगी चॉकलेट और एक सस्ती चॉकलेट में से चुनना होता है तो वो कीमत और फायदे का हिसाब लगाते हैं। लेकिन जैसे ही एक चीज बिल्कुल मुफ्त कर दी जाती है, लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो बिना सोचे फ्री वाली चीज पर टूट पड़ते हैं, भले ही उनका नुकसान हो। अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ये कोर्स खरीदना चाहता हूँ या सिर्फ फ्री शब्द सुनकर जाल में फंस गया हूँ? उसने लैपटॉप बंद किया और पैसे बचा लिए। वो हंसा, आज उसने अपनी ही इरेशनैलिटी को मात दे दी थी। दिन बीतते गए।
अर्जुन ने अपनी जिंदगी के हर कोने में इस किताब को उतारा। वो अब सुबह जल्दी उठता, दिन का पहला घंटा अपने लिए रखता, बिना किसी नोटिफिकेशन के। उसने एक नोटबुक बनाई जिसका नाम था मेरी इरेशनल डायरी। हर बार जब वो कोई ऐसा फैसला करता जो दिल से लिया गया लेकिन दिमाग से नहीं, तो उसे लिखता। धीरे धीरे उसे पता चला वो अकेला नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं। डैन एरियली ने प्रेडिक्टेबली इरेशनल में बार बार यही साबित किया था कि हम सब एक जैसे पैटर्न दोहराते हैं, फिर चाहे हम मार्केटिंग में हों, स्टूडेंट हों या डॉक्टर। लेकिन जो इंसान इन पैटर्न को पहचान लेता है वो अपनी गलतियों का शिकार होने से बच सकता है। अर्जुन अब वही कर रहा था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट आया। मीटिंग रूम में बॉस ने अर्जुन को प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया। अर्जुन ने जो भी तैयार किया था उसमें उसने अपने प्रोडक्ट का एक डेकोय ऑप्शन भी रखा। उसे याद था किताब में डैन एरियली ने दी इकोनॉमिस्ट के सब्सक्रिप्शन प्लान वाला मशहूर एक्सपेरिमेंट बताया था। एक ऑप्शन जो बिल्कुल बेकार लगता है, दरअसल ग्राहकों को दूसरे ऑप्शन की तरफ धकेलता है। अर्जुन ने वही किया। रिजल्ट, क्लाइंट ने वही प्लान चुना जो कंपनी बेचना चाहती थी। बॉस ने पूछा, ये कैसे किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी सी प्रेडिक्टेबली इरेशनल वाली साइंस। अब अर्जुन को ऑफिस में दार्शनिक कहकर बुलाया जाने लगा। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब घर से खबर आई कि पापा रिटायरमेंट के पैसे एक चिटफंड स्कीम में खो बैठे हैं। कारण एक एजेंट ने उन्हें कहा था 10 दिन में पैसे डबल और कोई रिस्क नहीं। सुनते ही अर्जुन को प्रेडिक्टेबली इरेशनल का वो अध्याय याद आया जिसमें द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और प्लेसबो पर बात है। लोग उसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। पापा ने सिर्फ डबल और नो रिस्क शब्द सुने और उन्होंने वैसा ही अनुभव मान लिया। अर्जुन ने पापा को डांटा नहीं बल्कि समझाया, बैंक से लोन लेकर घर का खर्च संभाला और साथ ही पापा को ये एहसास कराया कि इस उम्मीद भरे जाल में वो अकेले नहीं फंसे। ये एक पूरी इंडस्ट्री का खेल है जो हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी का फायदा उठाती है। इस घटना ने अर्जुन को और मजबूत बनाया। उसे पता चल गया कि सीख सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों की ढाल बनने के लिए भी होती है। उस रात अर्जुन छत पर अकेला बैठा था। आसमान में तारे थे और हवा में सर्दी। उसने सोचा, 1 साल पहले वो रोज खुद को कोसता था, अब वो हर दिन के साथ थोड़ा और बेहतर हो रहा है। फेलियर आज भी होती है, लेकिन वो अब फेलियर हैंडलिंग जानता है। गलतियां करता है, लेकिन उनसे लड़ना और उन्हें एक्सेप्ट करना सीख गया है। उसकी सोच अब पॉजिटिव है, लेकिन ब्लाइंड पॉजिटिव नहीं, बल्कि रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। उसे याद आया, डैन एरियली ने लिखा था, हम अपनी कमजोरियों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें समझकर एक बेहतर दुनिया जरूर बना सकते हैं। अगले दिन अर्जुन ने वो किताब अपने जूनियर को गिफ्ट कर दी। पहले पन्ने पर लिखा, ये तुम्हारा आईना है और शायद दुनिया का भी। तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। इस पूरे सफर से हमें जो सीख मिलती है वो सिर्फ एक किताब की नहीं, बल्कि हमारे हर रोज के फैसलों की है। पहला सबक, तुलना पर कंट्रोल करो। हम खुद को अक्सर दूसरों के मुकाबले तौलते हैं और ये तौल हमेशा गलत निकलती है। अगली बार जब आप किसी की तरक्की देखकर जलन महसूस करें, तो याद रखना आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते और आपकी अपनी तुलना सिर्फ कल के आप से होनी चाहिए। दूसरा सबक, मुफ्त के जाल से बचो। जहां भी फ्री लिखा हो वहां आपका दिमाग थोड़ा धीमा पड़ जाता है। 1 सेकंड रुकिए और पूछिए, अगर ये मुफ्त न होता तो क्या मैं इसके लिए पैसे देता? अगर जवाब ना है तो वो मुफ्त चीज शायद बहुत महंगी साबित होगी। तीसरा सबक, भावनाओं में बड़े फैसले मत लो। गुस्सा, अकेलापन, बहुत ज्यादा उत्साह, ये सब आपकी सोचने की शक्ति को हाईजैक कर लेते हैं। ऐसे में लिए गए फैसले अगली सुबह सिर्फ पछतावा देते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, समय लीजिए, फिर एक्शन लीजिए। चौथा सबक, सब दरवाजे खुले मत रखो। जिंदगी में ऑप्शन रखने की आदत कभी कभी हमें मेन रास्ते से भटका देती है। अपनी एनर्जी को बिखरने मत दीजिए। कम चीजों पर फोकस करना कहीं ज्यादा बड़ी जीत दिलाता है। पांचवा और सबसे जरूरी सबक, खुद को माफ करना सीखो। हम गलतियां करेंगे ही, क्योंकि हम प्रेडिक्टेबली इरेशनल हैं। लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली ग्रोथ है।
खुद पर हंसना भी इसका एक हिस्सा है। दोस्तों, अर्जुन ने प्रेडिक्टेबली इरेशनल को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया। और अब बारी आपकी है। अगर आपको लगता है कि आप भी बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, बेवजह की तुलना में जल रहे हैं या मुफ्त के चक्कर में महंगा सौदा कर बैठते हैं, तो ये कहानी आपके लिए एक शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन आप अपने इरेशनल पैटर्न को पहचान लेते हैं, उसी दिन से आप असल में आजाद हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इरेशनल गलती कौन सी थी। आपकी कहानी हम सबके लिए सबक बन सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुद को समझते रहिए और थोड़ा और रैशनल बनते रहिए।